स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए रिसेंट में ही एमपी बोर्ड की तरफ से आपके सिलेबस से जुड़ी एक अपडेट सामने आ रही है, जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। अपडेट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि अब नए नए पुरानी पाठ्यक्रम के हिसाब से आपकी परीक्षाएं होंगी। अब इसको अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे, कोई भी देखेगा तो वो यही सोचेगा कि एमपी बोर्ड यहाँ पर सिलेबस की बात कर रहा है कि अब नए सिलेबस की जगह आपका पुराना जो सिलेबस था यानी कि प्रीवियस सेशन का, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होंगे। यानी कि जो रिड्यूस सिलेबस वगैरह था वो चेंज हो जाना चाहिए। पर जबकि बात कुछ और ही है। क्या है पूरी अपडेट बताता हूँ आपको इस वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए जो अपडेट आई है वो आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि एमपी बोर्ड यहाँ पर सिलेबस की बात कर रहा है। पाठ्यक्रम को अगर आप कन्वर्ट भी करें इंग्लिश में तो उसका मीनिंग सिलेबस ही होता है। पर यहाँ पर बात कुछ और ही है। एमपी बोर्ड आपको कुछ और ही बताना चाह रहा है। यहाँ पर आपके सिलेबस की बात कहीं से कहीं तक भी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सब्जेक्ट की हो रही है। सब्जेक्ट की भी कैसी हो रही है, मैंने आपको बताया ही था कि बीच में एमपी बोर्ड ने कुछ ऐसे आदेश दिए थे कि जो सब्जेक्ट बच्चों का 11th में था उसी से उन्हें 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, यानी कि वो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में हुआ क्या था, काफी ऐसे स्कूल थे प्राइवेट स्कूल, तो उन्होंने क्या करा, सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन तो करवा दिया। क्योंकि अभी तक क्या होता था, बच्चे एमपी बोर्ड में अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते थे। 11th में अगर उन्होंने मैथ्स चूज करी है, उनको मैथ समझ में नहीं आ रही है, तो 12th में वो कॉमर्स या फिर बायो पे भी शिफ्ट हो सकते थे। तो अभी तक ये ऑप्शन एमपी बोर्ड देता था, पर इस सेशन से एमपी बोर्ड ने ये जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया है। एंड ये जो अपडेट आई है, एमपी बोर्ड ने ये जो आदेश जारी किए हैं वो सेशन के बीच में जारी किए थे। बट जो स्कूल्स थे जिन बच्चों ने अपना सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन करवाया था 12th में, उनको यहाँ पर अब काफी दिक्कत हो गई है। एमपी बोर्ड इस अपडेट के थ्रू यही बताना चाह रहा है कि जो सब्जेक्ट बच्चों का 11th में था उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी सब्जेक्ट का पेपर उनको 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में देना पड़ेगा। अगर उन्होंने सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन करवाया है वो मान्य नहीं होगा। यहाँ तक कि एमपी बोर्ड ने ऑप्शन भी बंद कर दिया है। 11th में जो नामांकन होता है, जो सब्जेक्ट बच्चों ने भर दिया था उस टाइम पर, वही सेम टू सेम सब्जेक्ट आपका 12th में शो हो रहा है। वहाँ पर एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। जिन बच्चों ने सब्जेक्ट चेंज करके आधे सेशन पढ़ाई की है और उनको दोबारा से पुरानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो अब 20 सेशन में एमपी बोर्ड ने आदेश जारी करके सही तो नहीं किया है, पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करा सकते। जो सब्जेक्ट आपका 11th में था उसी के बेस पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। अगर आप फिर भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपका ये जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपका प्राइवेट फॉर्म भरा जाएगा, या फिर आपका जो एडमिशन है उसको शिफ्ट करके रेगुलर से प्राइवेट कर दिया जाएगा। यही ऑप्शन आपके पास है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो अपडेट आई थी वो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई थी या फिर आपके सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो अपडेट आई थी वो आपके सब्जेक्ट चेंज के रिस्पेक्ट में थी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।